हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपीटीटी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, इसके पहले मैंने जो है सीडीपी के, जो कि यूपीटीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपी के क्वेश्चंस, पीवाई के क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड में लेकर आ रही हूँ। इसके पहले जो है क्लास 14 तक हो चुका है और ये 15 नंबर का क्लास है। उसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेकर आ रही हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल से बनी रहेगा और पूरी वीडियो देखने के बाद ही अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या फिर रॉस? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वुडवर्थ का है, ठीक है। उसके साथ ही जो डेफिनेशंस होता है ना, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, वो सब रिपीट होने की संभावना बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है। मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, उसके बारे में यहाँ पर आप सभी को बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं: छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मूल्यांकन से संबंधित है कि यानी बच्चे का जो स्तर होता है, उसके ज्ञान का, क्षमता का स्तर क्या होता है, वहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। और सभी आप सभी को बता दें, यहाँ पे क्वेश्चंस को आप सभी को देखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही हो पा रहे हैं या गलत। आप खुद ही नोट करिए, उसके बाद आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए और कितने गलत, ठीक है। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली और संप्रत्यय और वास्तविकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों: संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आप सभी को पता ही होगा, इसको मैंने कितनी बार जब सीटेज पढ़ा रही थी ना, तो उस समय मैंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इसको आप सभी को बता दिया था कि पियाजे की ये जो है 4 अवस्थाओं में, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। अब इसी क्वेश्चन से आपको 3-4 क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि पियाजे के द्वारा दी गई थ्योरी का नाम क्या है? उन्होंने किस पर विकास पर जोर दिया? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि संज्ञानात्मक विकास तो पियाजे ने दिया। वहीं पे अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके साथ यहाँ पे पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण है, संज्ञानात्मक विकास ने कितने चरण में बांटा है, तो 4 चरण हो जाएंगे। कौन कौन से चरण है? संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण पियाजे ने दिए हैं, उनकी द्वितीय अवस्था क्या है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि ये क्रम से दिया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है संज्ञानात्मक विकास से बनते हैं और इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। इससे क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो पूछे भी जाते हैं। तो पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग 3 ऐसी थ्योरी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो उसको मिस मत करिएगा ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता या फिर आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत नियमित विनीत या फिर स्वयं से सीमित। नेक्स्ट है कि वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत विनीत, स्वयं से सीमित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण या फिर राष्ट्रीयता। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता, क्योंकि ये आराम से आप समझ सकते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण जो है अधिगम क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उसी तरीके से कक्षा में कैसा शिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण कैसा दिया जाए, वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो राष्ट्रीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने या फिर गुथरी ने? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुथरी ने जो है पुरस्कार शब्द का प्रयोग यहाँ पर जो है अपने अधिगम में नहीं किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है यूपीटेट में कई बार, तो ये रिपीटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या फिर पुरस्कार? तो फ्रेंड्स, स्कूल का बस्ता जो होता है यह शिशु के अधिगम की सहायता, यहाँ पर जो सीखने में इसके सहायक नहीं है। अधिगम या सीखना दोनों एक ही शब्द है, कई बार इस चीज़ को मैंने आप सभी को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक की, और 7 वर्ष से अधिक यानी किशोरावस्था तक और किशोरावस्था में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? वो स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के लिए।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को, इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर नॉर्मल मान लिया जाए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मान लिया जाए, तो वो 0 से 6 ईयर तक जो है सहस्त्रावस्था मानते हैं। लेकिन 0 से 2 वर्ष तक तो यहाँ पर जो है इंद्रियगामक अवस्था माना है किसने, पियाजे ने। लेकिन यहाँ पर जब हम सहस्त्रावस्था की मांग करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ष तो नहीं आएगा, ये दो ऑप्शन एक ही दिख रहे हैं, तो ये नहीं होगा ना, इसमें आपका 3 से 6, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर 0 से 6 होता तो आप सभी का 0 से 6 ये उसका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, या फिर उत्तर किशोरावस्था से, या शैशवावस्था से। तो फ्रेंड, जब स्टार्टिंग के किशोरावस्था का स्टार्टिंग होता है तभी से जो है बच्चे जो है अपने माँ बाप के साय से निकल कर के बाहर लोगों के, उन फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, बातें करना उन्हें अच्छा लगता है। तो ये क्या होता है, जब संवेग यानी कि पूर्व किशोरावस्था में संवेग काफ़ी तेजी से उत्तेजित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से, या उत्तर बाल्यावस्था से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर ए। कुछ कुछ जो विशेषताएं होती है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे विकास से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसी तरीके से अवस्थाओं से क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ मनोवैज्ञानिक से क्वेश्चंस बनते हैं, बुद्धि, व्यक्तित्व, स्थानांतरण, सीखने का स्थानांतरण, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, या फिर तत्परता से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, बालक की व्यक्तिगतता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का उपयोग आप नहीं करते हैं, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मकथाओं की अनुकूल अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम वीडियो का अनुप्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है क्वेश्चंस में नहीं पूछा गया है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का उपयोग आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना और उन्हें आत्मकथाओं की अनुभूति कराना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ जो है डाउट्स हैं, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही है कि उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। इससे क्या होता है, नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे में एक आक्रोश पैदा हो जाता है एक दूसरे के प्रति कि उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ाई होती है, तो इससे बच्चों में प्रतिस्पर्धा का भावना भी उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या फिर यह सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है यह सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो सीखने वृद्धि में सृजनात्मकता होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, और शून्य भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है, अनुशासनहीन छात्र को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, या अनुशासनहीन छात्रों की विशेष सुविधाएं प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शिक्षण को जब व्यवहारिक और रोचक बनाया जाएगा तो बच्चे उसे सीखने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होती है मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरचित और संज्ञानात्मक, या फिर संवेगात्मक। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार रिपीटेड है। जैसे ही शैशवावस्था आता है, मैंने आप सबको एक शब्द बताया था, मूल प्रवृत्त्यात्मक शब्द। शैशवावस्था और मूल प्रवृत्त्यात्मक शब्द, ये एक विशेषता है शैशवावस्था की जो काफ़ी बार रिपीटेड हो और काफ़ी क्वेश्चन ये इससे बनते भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस जो थे इंपॉर्टेंट लगे उसको मैंने सेलेक्ट किया है, लिया है।
आप सभी का रिस्पॉन्स बहुत कम मिलता है, तो क्वेश्चंस इसलिए मैं कम लेकर आई। जब आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा दिखेगा तो क्वेश्चंस आपको 30 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कभी-कभी 50 प्लस भी मिल सकते हैं। बट फ्रेंड्स, वो मेहनत डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि कोशिश मैं हमेशा अपने मतलब ये सारी जो टाइपिंग्स वगैरह सब कुछ मैं खुद से करती हूँ और मोबाइल से ही करना पड़ता है, तो मेरे लिए मुझे थोड़ा-सा आप सभी के लिए समय देने के लिए मैं मेहनत करती हूँ, पर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मुझे बहुत कम देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, आप सभी का रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं मोटिवेट होंगी और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। आप सबसे यही जो है मेरी यही कहूँगी आप सबसे कि कोशिश करिएगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और उसके साथ ही जैसे अच्छी खासी जो है इसमें लगेगा कि मुझे ये ठीक है वीडियो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अगली वीडियो लेकर आऊँगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पे बने रहिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।